गलीशा अल रहमा के दीवानों, एक एक जुमला गौर से सुनिए मेरा। पूरे बिहार में अब कुछ साल पहले बिहार से शोभा कटा झारखंड, तो मिला देते हैं। पूरे बिहार और झारखंड में सबसे बड़े वली का नाम मालूम है क्या है? हजरत मखदूम बिहारी, सुल्तानुल मुहक्किकीन हुजूर सैयद शरफुद्दीन यहया मंडेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मेरे मुताले इल्म के मुताबिक हजरत ने 1700 किताबें तहरीर फरमाई। मखदूम बिहारी ने 1700 किताबें तहरीर फरमाई। आज अलाउद्दीन अहमद कादरी आपकी अदालत में एक हवाला देकर तो जरूर जाए। उन 1700 किताबों में एक किताब का नाम है मुखुल मानी। अब मुखुल मानी में हवाला मखदूम बिहारी ने दिया है तफसीर ज़ाहिदी। जो फाजिल हैं, आलिम हैं, जो आलमियत किए हैं, उन्हें मालूम है होगा कि तफसीर ज़ाहिदी कितनी मोतबर किताब है। तफसीर ज़ाहिदी से हवाला दिया मखदूम बिहारी ने अपनी किताब मुखुल मानी में। क्या हवाला दिया? तफसीर ज़ाहिदी पे कुछ मैं रोशनी डाल दूं। तफसीर ज़ाहिदी ऐसी मोतबर किताब कि जब किताब मुकम्मल हो गई, बहुत मुख्तसर बोल रहा हूं मगर जामे गौर से सुनिएगा मेरी बात को। किताब मुकम्मल हो गई तफसीर ज़ाहिदी, एक शागिर्दे खास को बुलाया इमाम ज़ाहिद ने, कहा बेटा किताब लो और जाके समंदर में डाल दो। बच्चे ने किताब को सीने से लगाया, चला समंदर के जानिब। एक मिल गया मौलवी नुमा आदमी। जुमला गौर कीजिएगा, मौलवी नुमा। कहा बच्चा कहाँ जा रहा? पढ़ाई का टाइम है, दर्स का वक्त है, क्लास का वक्त है, टाइम है, कहाँ जा रहा है? कहा हजरत का हुक्म है, किताब है ना, इसे जा रहा हूं समंदर में डालने। बड़ा बेवकूफ है क्या? पढ़ाई के वक्त और समंदर की जानिब, क्या वजह है? का हजरत का हुक्म है। कजाब वापिस जाओ, तुम्हें मालूम नहीं ये कौन सी किताब है? का मालूम है, इसका नाम तफसीर ज़ाहिदी है। मालूम है कितने सालों में तेरे उस्ताद ने लिखा? हाँ ये भी मालूम है, 16 सालों में। कितने सालों में? अरे बोलो सवाब के लिए, कितने सालों में? 16 सालों में। तो उस मौलवी नुमा आदमी ने कहा है बच्चा तेरे मदरसे में दर्जे हिफ्ज़ के बच्चे हैं? कहा जी। कै साल में हाफिज बनता है? कहा कोई 3 साल में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई 7 साल में। तो मौलवी नुमा आदमी ने जवाब दिया है बच्चे जब 3 साल, 5 साल, 7 साल में एक बच्चा हाफिज कुरान होता है तो तेरे उस्ताद ने 16 सालों में लिखा। क्या इस किताब का हाफिज नहीं हुए होंगे? शागिर्द ने जवाब दिया बिल्कुल। कहा तेरे उस्ताद बखील हैं, कंजूस हैं, नहीं वो चाहते कि जैसे वो इमाम ज़ाहिद हो गए तुम सब भी मुताला करके बड़े आलिम हो जाओ। बोला मतलब साफ है, घर जाओ, ताक पे रखो और जाके उस्ताद से कहा दो किताब डाल दिए। बच्चा था ना, चला गया, घर में किताब रखा, इमाम ज़ाहिद की बारगाह में हाजिरी दी, सलाम किया। कहा बेटा किताब डाल दिया समंदर में? कहा जी, पहला झूठ। कहा जी, अब जवाब सुनिए। इमाम ज़ाहिद ने कहा बेटा तू क्या समझता है कि मैं हुजरे में बैठा हूं तो सिर्फ हुजरा देख रहा हूं? ए बेटा ज़ाहिरी आंख से हुजरा देख रहा हूं और दिल की आंख से वो ताक देख रहा हूं। बेटा घर जा, किताब ला। दौड़ा बच्चा गया किताब लाने के लिए। वो मौलवी नुमा आदमी रास्ते में मिलता रहा, रोकता रहा, लेकिन रुका नहीं। डर से उस्ताद के आया, बोला हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। मगर हुजूर वो था कौन? इमाम ज़ाहिद ने फरमाया पहले कभी देखा था? कहा नहीं हुजूर पहली बार। कैसा था? ऐसा था। बोला ऐसा ही रूप धारण करने के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। आज के बाद शैतान के बहकावे में ना रहना बेटा, जल्दी जा किताब को समंदर में डाल। अब बच्चा दौड़ा गया अपने सीने में किताब दबाकर और बोलता जा रहा है अब किसी की बात नहीं मानूंगा, अब किताब को समंदर में डाल दूंगा, अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, किताब को समंदर में डाल दूंगा। अभी समंदर के किनारे बच्चा खड़ा है, किताब सीने से दबी है,
अचानक लहर उठी, तमाउज बना और समंदर से लंबा हाथ बाहर निकला। बच्चे की गोद से किताब उचक ली गई समंदर के अंदर। बच्चा देख के परेशान है, या अल्लाह इतना बड़ा हाथ कहां से आया, कहां गया। सोच ही रहा था कि दोबारा लहर उठी, तमाउज बना और किताब के साथ हाथ लंबा बच्चे की गोद में। अब बच्चे ने किताब को देखा है तो बहुत हैरान है, एक कतरा पानी नहीं, एक नुक्ता मिटा नहीं, एक सतर हटी नहीं, किताब बिल्कुल गर्म है, सीने से दबाया है, दौड़ा दौड़ा आया है, इमाम साहिद को दिया है। इमाम साहिद ने फरमाया, ए बेटा किताब को समंदर के हवाले कर दिया। और हजरत मैंने कर दिया। क्या हुआ मत पूछिए हजरत। समंदर के पास किनारे खड़े हुए, लहर उठी, हाथ निकला, किताब अंदर, दोबारा लहर उठी, तमाउज बना, हाथ ऊपर, किताब मेरी गोद में, मगर एक कतरा मीठा नहीं है, किताब भींगी नहीं है। अब गौर करके दिल को और करीब करके सुनिएगा जुमले को। बहुत लतीफ बात मैं कह के गुजर जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह जिंदगी भर याद रखोगे अलाउद्दीन अहमद कादरी को। पहले वर्ग को जब पलटा इमाम साहिद ने, मुस्कुराने लगे, तड़प के बोल दीजिए, मुस्कुराने लगे। दूसरा वर्ग पलटे, दिया, तीसरा वर्ग पलटे, मुस्कुराने लगे, चौथा वर्ग पलटे, शर्म से सर झुका दिया। लड़के ने कहा, ए उस्ताज़े गरामी, किताब लेकर गए तो वहां ऐसा हुआ, आपको लाकर दिए तो कभी मुस्कुराते हैं, कभी शर्म से सर झुकाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी शर्म से सर झुकाते हैं। क्लियर कट कीजिए वरना ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। हज़रत इमाम साहिद ने फरमाया था, ए मेरे लाडले तुम नहीं समझोगे, जिस समंदर में तूने किताब डाली है, इस समंदर में इस वक्त हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम मौजूद है और मैं अपनी किताब को इस्लाह के लिए भेजा था। जहां सही का निशान है देखता हूं तो दिल झूम जाता है, गलत का निशान देखता हूं तो शर्म से सर झुक जाता है। उस किताब का नाम है तफसीरे ज़ाहिदी। इतना समझाने, नाम याद रखने के लिए हम बोले, क्या नाम है? तफसीरे ज़ाहिदी। अगर बोलेंगे तो हम घंटों इसमें बोल देंगे, अल्लाह का एहसान है। मगर किताब की अहमियत समझ गए। किताब का नाम तफसीरे ज़ाहिदी। इसी तफसीरे ज़ाहिदी से नकल किया मखदूम बिहारी अपनी किताब में। क्या नकल किया ये मेरा सुनाना मकसद है। आज पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि सुन्नी उर्स मनाता है, कहां से सबूत लाया? फातिहा करता है, कहां सबूत है? हाँ, सलाम पढ़ता खड़े होके, कहां सबूत है? ला एक करके सबूत को नोट करो और सुन्नियों तुम याद रखो एक दलील एक हवाले को। हजरत मखदूम बिहारी ने अपनी किताब में तफसीरे ज़ाहिदी से नकल फरमा करके इरशाद फरमाते हैं कि हमारे आपके आका सारी दुनिया के रहमतुल आलमीन जब ज़ाहिरी हयात से पर्दा फरमाने लगे तो सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि मैं ज़ाहिरी जिंदगी से जब चला जाऊं ना तो हमें गुस्ल देना और गुस्ल देने के बाद हमें कफना देना और हमने कफनाने के बाद हजरत आयशा के हुजरे में रख देना और आयशा के हुजरे में रखने के बाद उखरुजू इलैया, तुम लोग बाहर हो जाना, हमारा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, इसराफिल आएगा, मिकाईल आएगा, मलकुल मौत आएगा, सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पड़ेगा। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया हुजरे आयशा में रख के खुरूज अलैया से बाहर हो जाना, 4 आ रहेगा और 4 आ रहे आके क्या करेगा? सल्लू अलैया। उलमा से पूछ लीजिए या तारीख पढ़े होंगे मालूम होगा, हुजूर का जनाजा ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाने के बाद 3 दिनों तक पड़ा रहा था। 3 दिनों तक मालूम रखा रहा था। मालूम है क्यों 3 दिन तक था? मक्के वालों से, मदीने वालों से और फिलिस्तीन वालों से झगड़ा हो गया जी। मक्के वालों का कहना था नबी पैदा हुए हम मक्के में इसलिए मक्का ले जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मक्के में मगर पहला सजदा नबी ने फिलिस्तीन की जानिब किया है, बैतुल मुक़द्दस की जानिब किया है, इसलिए नबी को बैतुल मुक़द्दस ले जाएंगे। और मदीने वालों को कहना था नबी आ गए मदीने में तो हम लोग जाने नहीं। सरकार 2 शंबे को पर्दा फरमाए थे और भूत के दिन सुपुर्द खाक किए गए।
3 दिनों तक। और मदीने शरीफ में पतले दुबले सहाबी आकर कहने लगे, अरे मक्के से हिजरत करके जब मुस्तफा मदीने को आए थे तो मदीने के मर्दों ने कहा था मुस्तफा आ रहे हैं, औरतों ने कहा था मुस्तफा आ रहे हैं, मुस्तफा मेरे घर, बच्चियों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, मर्दों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, अंसारों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा था मुस्तफा मेरे घर। मगर मुस्तफा ने कहा था नहीं, मैं किसी के घर नहीं, मेरी उठनी जिसके घर मैं जाऊंगा उसी के घर। उठाइए बुखारी शरीफ, सरकार की उठनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर। और साबिकीन अंबिया अलैहिस्सलाम की रवायत यही रही है कि जो नबी का हुजरा होता था वही आखिरी क़यामगाह। आप जब सरकार, अच्छा सरकार की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? सब लोग नबी का कलमा आप लोग पढ़ने वाले हैं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, नबी की उम्मत है कि नहीं? नबी की जनाजी की नमाज किसने पढ़ाई मालूम है आप लोगों को? अरे बोलो ना भाई, किसी ने नहीं पढ़ाई। कौन पढ़ाता? अल्लाह ने मेरे नबी को इमामुल अंबिया बना के पैदा किया, हुजरे आयशा में रखा रहा, सब आते रहे, सलाम पढ़ते रहे, जाते रहे। एक गिरोह जा रहा था तो कहे जा तो रहे हो मगर जाके करोगे क्या? निगाह पड़ गई, बोला देखो ना हुजरे आयशा से मौला अली बाहर आ रहे हैं, एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है। अरे चलो ना मौला अली से पूछ लेंगे, जो मौला अली ने किया होगा गुलाम अली भी वही करेगा। और जाके किसी ने पूछा था मौला अली आपने क्या किया? और मौला अली कौन? जिसके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और शहर का दरवाजा मौला अली है। मौला अली ने फरमाया वही करो जो नबी ने फरमाया है। सल्लू अलैया, जाओ नबी पे सलातो सलाम पढ़ो। लोग पढ़ते रहे आते रहे, पढ़ते रहे आते रहे। पहले मर्द आए, फिर औरतें आए, फिर कुरैश वाले आए, फिर जौक दरजौक लोग आते रहे। 3 दिन तक ये मामला चलता रहा। 3 दिनों के बाद जब सरकार को सुपुर्दे खाक फरमाया गया तो हजरत फारूक आजम म्यान से तलवार निकाले और घुमाने लगे और फरमाने लगे, जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम काट डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम मार डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया हम काट डालेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी मर गया? माज़अल्लाह, मेरा नबी ऐसा कलमा देकर गया जो कलमा बता रहा है। पढ़िए सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, सारा मुसलमान पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर ने कहा भाई उमर, अरे नबी का दिया हुआ कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। और मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा। हमारा इस्लाम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा नबी जिंदा, हमारा सहाबा जिंदा, हमारा अली जिंदा, हमारा गौस जिंदा, हमारा ख्वाजा जिंदा, हमारा वली जिंदा। हम जिंदों के मानने वाले हैं, मुर्दों के कायल हम लोग नहीं है। अगर तुम्हारा सब मर गया है तब तुम सोचो, हमारा सब जिंदा है। अरे नबी वली अली मौला हुसैन की बात तो छोड़ो, बाबा तेग अली की बात बहुत आले की बात है, साहिबे मजार बहुत ऊंची बात है। आम कब्रिस्तान में आम मुर्दा जहां दफन किया जाता है, नबी ने फरमाया मिशकात शरीफ के हदीस से पाक है कि जब कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। और कब्र
वाले तेरे सलाम का जवाब भी देते। अरे बोलो ना यार, जब आम कब्रिस्तान का आम मुर्दा सलाम का जवाब दे सकता है तो साहिबे मजार क्यों नहीं देंगे, बाबा तेग अली क्यों नहीं देंगे, करबला के हुसैन क्यों नहीं देंगे, नजफ के अली क्यों नहीं देंगे, मदीने के मुस्तफा क्यों नहीं देंगे। दो मसला हल कर दिया मैं, तीसरा भी हल करता हूं, वक्त रहा तो आगे बढ़ूंगा वरना सलाम करके वापिस। जब मामला सब बन गया तो फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि खलीफे अव्वल आप बनिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना भाई ना, सब खानकास मुरीद हैं, आपके पीरो मुर्शिद बैठे हुए हैं, फैजान लेना जो जुमला बोल के जा रहा हूं मैं। कहा ना भाई ना, ये बार मुझसे संभाला ना जाएगा। फारूक आजम ने अर्ज किया है भाई अबू बकर सिद्दीक आप मना कर रहे हैं, मगर ये लतीफ इशारा मुस्तफा देकर गए हैं। अरे बोलो तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। कहा कैसे? बोला तारीख का वो पन्ना याद कीजिए कि जब मक्के की, जब काबे की सफाई हो रही थी, काबे के अंदर आप और मौला अली एक सबसे ऊपर लटक रहा था। मौला अली ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे कांधे पे सवार हो जाइए, तो आपने फरमाया ना अली ना, बारे नबूवत को संभाल ना सकेगा। ए अली आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। तो काबे के अंदर आपने अली को उठा लिया, मगर हिजरत की रात मक्के से मदीने को आने में सफर में आपने, नबी ने आपसे कहा ए अबू बकर मैं थक गया हूँ, मुझे कांधे पे उठा लो। ए भाई अबू बकर आपने नबी को उठाया या नहीं? अबू बकर सिद्दीक ने कहा भाई उठाया। कहा जो बारे नबूवत को संभाल लिया हो, किसकी मजाल, किसकी हिम्मत, किसकी जुर्रत कि आपके सामने बारे खिलाफत उठाए। इसलिए भाई अबू बकर सिद्दीक पहला खलीफा। अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे हाथ हजरत फारूक आजम ने दिया। अब बैतो खिलाफत का मामला तकरीबन 9 दिनों तक चला। कई दिनों तक? 9 दिनों तक। सरकार का जनाजा पाक कई दिनों तक रखा था? अब मिला दीजिए 3 और 9 कितना हो गया? या करीब से मुझे देखिए कितना हो गया? 12। और हम सब 12वीं वाले हैं, 12वीं को मानने वाले हैं। तो उनसे हफीजी में आने वालों 12वीं वाले से करते रहो प्यार, हम सबका हो जाए बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हफीजी, उर्से हफीजी, उलमाए अहले सुन्नत हैतल्लामा अलाउद्दीन कादरी चतुर्वेदी, शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही, हैतल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, क्या खुश नसीब है रईसुल मुतकल्लिमीन, रईसुल खुतबा, खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला नाज़िम आला जामिया रज़विया गिरिडीह तशरीफ ले आए हैं। शायर इंटरनेशनल शहनशाह तरन्नुम हजरत मौलाना दिलवर शाही साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। और आज शायर इंटरनेशनल ने दौरान सफर फरमाया कि आपको मालूम है ये 24वां साल है। हम बोले हर हाल में आपको 25वां पूरा करना होगा। का इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करते हैं जैसे 24 पार घाट लगा 25 भी लगेगा। अरे भाई लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए 3 मिनट का वक्त दीजिए हमें। सब लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जब 12 दिन हो गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यादे को बुलवाया और फरमाया पूरे मदीने वालों को मदऊ कर दो, बड़ों को भी, छोटों को भी, मर्दों को भी, औरतों को भी, अमीरों को भी, फकीरों को भी, बच्चों को भी, बच्चियों को भी, और सबको दावत देने के बाद, मदऊ करने के बाद अबू बकर सिद्दीक ने हांडी पे हांडी, डेगची पे डेगची, और ये सारा वाकया
मखदूम बिहारी ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है, तफसीर ज़ाहिदी के हवाले से मजमा लग गया, खाना बन रहा है, इज्तिहाम लगा हुआ है, लोगों का मजमा मदीने में है। तो आके किसी ने पूछा था ये क्या है? जवाब मिला आकदर ताम साख्तन के तमामरा मदीनारा तमामेरा मदीना तमामेरा मदीना फर्ज फर्दन। आज मदीने में इस कदर खाना बनाया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। तो किसी ने आके पूछा था, ए अबू बकर सिद्दीक, ए फारूक आज़म, ए उस्मान गनी, ए मौला अली, ये खाना बनाना मदऊ करना आखिर वजह क्या है? जवाब मिला था अल यौमा उर्सा रसूलिल्लाह, आज के दिन मैं रसूलुल्लाह का उर्स मना रहा हूँ। सबसे पहला उर्स किसी ने मनाया है, उनका नाम अबू बकर सिद्दीक है। और मेरे इल्म और मुताले के मुताबिक दुनिया का अगर पहला मुफ्ती कोई है, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हम सुन्नियों पे फतवा बाद में लगाना, जाके अगर माँ ने दूध पिलाया है तो अबू बकर सिद्दीक पे लगाओ। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो अबू बकर सिद्दीक का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो फारूक आज़म का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो हजरत उस्मान गनी का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो मौला अली का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो हजरत करबला में इमाम हुसैन का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो इमाम हसन का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो इमाम बाकर का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो इमाम जाफर सादिक का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो हजरत मूसा रजा का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो मूसा कासिम का था। मैं तारीख के पन्ने को समेट के जुमले में, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो तरीका हजरत जुनैद बगदादी का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो बगदाद के गौसे आज़म का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो गरीब नवाज का था, हम सुन्नियों का वही तरीका था जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो मखदूमे कचोचा का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो मखदूमे बिहारी का था। अरे हम सुन्नियों का वही तरीका है जो मसलके आला हजरत था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो बाबा तेग अली का था, हम सुन्नियों का वही तरीका है जो हुजूर अब्दुल अजीज शाह का था। तुम्हारा मसलक तुम्हें मुबारक हो, हमारा मसलक हमें मुबारक। अल्लाह फरमाता है लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। मेरे साथ हाथ उठाइए और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हुजूर तेग अली बाबा का दामन, सच का दामन, नमाज का दामन। जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबू अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।